जब पाप दिल में जड़ लेता है तो यह सिर्फ आत्मा को दागदार नहीं करता है, यह आपके बीच और परमेश्वर के बीच एक दीवार का निर्माण करता है। कल्पना करें कि आप एक विशाल क्षेत्र में खड़े हैं, लेकिन आपके और आकाश के बीच एक मोटा अभेद्य कोहरा है। आपके शब्द ऊपर तो जाते हैं, लेकिन वे इस दीवार को तोड़ नहीं पाते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसे दिल पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो विद्रोह में पाप करता है। यह सिर्फ परमेश्वर को नाराज नहीं करता, यह हमें उससे अलग कर देता है। जो गर्व और बेईमानी में जीता है या कड़वाहट में डूबा है, वह जोर जोर से रोकर प्रार्थना कर सकता है, लेकिन उसके शब्द हवा में खोए फुसफुसाहट जैसे होंगे, बेअसर। परमेश्वर अपने लोगों की तलाश में है जो उसके सामने नम्र हों, जो उसका आदर करें, जो अपना दिल खोलकर उसे दिखाएं। वह ऐसे लोगों के लिए है जो उसके हैं। जिस क्षण कोई ईमानदार दिल के साथ परमेश्वर के सामने सब स्वीकार करता है, वह दीवार गिर जाती है, बहाली शुरू हो जाती है। राजा दाऊद के बारे में सोचिए। वह पाप में गिर गया था, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो वहां रहने से इनकार कर दिया। उसने रो रो कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरी आत्मा को नए सिरे से स्थिर कर। वही भजन है जिसने उसे बहाल किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सुना। दाऊद को बहाल किया गया, एक व्यक्ति की तरह जिसने नदी में डूबने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मदद के लिए चिल्लाया। परमेश्वर ने दया दिखाई, लेकिन वह हमें पकड़ ददचने के लिए इंतजार करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर लौट रही हैं, तो पूछिए, क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं? पाप को नजरअंदाज मत कीजिए, वही दीवार खड़ी करता है। लेकिन जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आते हैं, तो कुछ भी हमारी प्रार्थनाओं को रोक नहीं सकता। स्वार्थी इच्छाओं से भरी प्रार्थना एक पत्र जैसी होती है जिसके पास कोई पता नहीं होता। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि वे बिना समर्पण के उसके पास जाते हैं। हम परमेश्वर को एटीएम की तरह मान लेते हैं, दिल को समर्पित किए बिना आशीर्वाद चाहते हैं। जब हम अपनी सफलता के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर को एक सेवक के रूप में देखते हैं, अपने राजा के रूप में नहीं। परमेश्वर से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप किस लिए मांगते हैं? बस अपनी बगिया सींचने के लिए। गेतसेमने में यीशु ने कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही सच्ची प्रार्थना का दिल है कि हम जो चाहते हैं उसे उसके अधीन कर दें। जब हमारी प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के साथ मेल खाती हैं, तब उनमें सामर्थ्य होता है। लेकिन जब वे स्वार्थी महत्वाकांक्षा से चलती हैं, तो अपनी शक्ति खो देती हैं। परमेश्वर उसे अनदेखा कर देता है जो सिर्फ अपने लिए मांगता है, लेकिन वह उसे सुनता है जो उसके राज्य को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाओं के उत्तर ऐसे मिलते हैं जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, क्या आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित हैं या खुद पर? अगर दिल सिर्फ खुद पर टिका है, तो प्रार्थनाएं कमजोर पड़ जाएंगी। जब आपकी सबसे बड़ी चाहत परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध नहीं, बल्कि अपने सुख होते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं खाली शब्द बन जाती हैं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं शक्तिहीन क्यों हैं, लेकिन उन्हें जवाब क्यों नहीं मिलता? अक्सर उनका दिल सरल नहीं होता, वो कहीं और भटक रहा होता है। यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। जब आप दुनिया की इच्छाओं का पीछा करते हैं, तो आप परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं। लोग परमेश्वर के आशीर्वाद तो चाहते हैं, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं और ध्यान समर्पित नहीं करते। सोचिए, एक राजा के सामने खड़े होकर कुछ मांगने से पहले अगर आप अपनी घड़ी देखते रहें और अधीर हो जाए, तो क्या राजा आपको गंभीरता से लेगा? फिर भी हम परमेश्वर के साथ यही करते हैं, जल्दी जल्दी प्रार्थना करते हैं, अपने शब्दों में भागते हैं और अगले काम में लग जाते हैं। हमें अपनी प्रार्थनाओं को संजोना चाहिए। यह गर्व या दिखावा नहीं, बल्कि विनम्रता है। हमें अपने दिलों को विचलित होने से रोकना चाहिए और ईमानदारी से उसकी तलाश करनी चाहिए। यदि आपकी प्रार्थनाएं कमजोर महसूस होती हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्या मैं पूरी तरह से परमेश्वर की तलाश कर रहा हूं या मैं दुनिया से भटा हुआ हूं? क्योंकि एक दिल जो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, वह प्रार्थना में हमेशा संघर्ष करेगा। अगर वह उसकी उपस्थिति का अनुभव भी करता है, तो भी वह व्यर्थ है। और इससे पहले कि आप जानें, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासन के लिए भेजे गए साहसी अनुरोधों के बजाय हवा में बोले गए बेजान खाली शब्द बन जाती हैं। यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया कि मरकुस 11:24 में,
जब तुम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो उस पर विश्वास करो कि तुम उसे प्राप्त कर चुके हो और यह कोई विकल्प नहीं है। कई लोग तोते की तरह प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर से वे निश्चितता से भरे नहीं होते। वे मांगते हैं लेकिन वास्तव में उम्मीद नहीं करते, और जब कोई उत्तर नहीं आता तो कहते हैं कि परमेश्वर ने नहीं सुना, लेकिन समस्या उनका अविश्वास होता है। याकूब 1:6-7 चेतावनी देता है कि जब तुम मांगो तो विश्वास करो, संदेह मत करो, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान होता है जो इधर उधर डोलती रहती है। वह व्यक्ति जो अपने सेनापति की योजना पर संदेह करता है, उसकी लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। यही बात प्रार्थना के साथ सच है। विश्वास आपके अनुरोध और परमेश्वर के उत्तर के बीच पुल है। अगर आप संदेह से उस पुल को तोड़ देंगे तो फिर कैसे आशा कर सकते हैं कि कुछ मिलेगा? पहले ही विश्वास से खड़े रहना होगा। परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो डर के मारे रोए, बल्कि वह विश्वास देखता है और चल पड़ता है। यदि आप प्रार्थना में सामर्थ्य चाहते हैं तो संदेह को संकोच के साथ नहीं, अपने भावनाओं के भरोसे नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादों पर विश्वास के साथ रखें। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप स्वर्ग के साथ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। जब आप विश्वास से पर्वतों को संबोधित करते हैं तो वह हिल जाते हैं। जब आप विश्वास से कहते हैं कि परमेश्वर उत्तर देगा तो वह सुनता है। लेकिन बहुतों के दिल में क्षमा न कर पाने की कठोरता उनकी प्रार्थनाओं को अवरुद्ध कर देती है। यीशु ने साफ कहा, मरकुस 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में, जब तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ है तो पहले उसे क्षमा करो, ताकि तुम्हारे पाप भी क्षमा हो। एक कठोर दिल जो क्षमा नहीं करता वह परमेश्वर की उपस्थिति को रोक देता है। जब हम दूसरों को अनुग्रह देने से इनकार करते हैं तो हमारा दिल ठंडा पड़ जाता है। यह आपके और परमेश्वर के बीच दीवार बनाता है। कल्पना करो, एक आदमी आशीर्वाद के लिए जुनून से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके दिल में अपने भाई के प्रति क्रोध भरा है। वह अपने दिल के चारों ओर उस चोट को ताला लगाकर रखता है जिसे वह छोड़ नहीं पाता। वह कड़वाहट से भरा है। उसने कभी ऐसा आनंद चुकाया नहीं जो वह चुका ही नहीं सकता था, लेकिन उसके गुरु ने उसे माफ कर दिया। फिर भी उसने किसी और को छोटे से आनंद के लिए माफ करने से इनकार कर दिया। उसके गुरु ने सुना और उसे जेल में डाल दिया। अगर हम माफ नहीं करते तो हम अपने दिलों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यह हमारी आत्मा को भीतर ही भीतर खा जाता है, हमारी शांति चुरा लेता है और हमारी प्रार्थनाओं को भ्रष्ट कर देता है। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि वे परमेश्वर से दूर क्यों महसूस करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं खाली क्यों लगती हैं, पर वे नहीं देखते कि जो कठोरता वे पकड़े रहते हैं वही उन्हें उसकी उपस्थिति से अलग करती है। जब यीशु क्रूस पर लटके थे, लहूलुहान, अपमानित, उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने उन्हें वहां पहुंचाया और कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर मसीह उन लोगों को माफ कर सकता है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो क्या हम उन लोगों को माफ नहीं कर सकते जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है? माफ करना उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। यह छोड़ देने के बारे में है, ताकि वो चोट आपको न जकड़े। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके दिल की जांच करे। किसे आपको क्षमा करने की जरूरत है? कौन सी नाराजगी आप पकड़े हुए हैं? उसे जाने दीजिए। अपनी प्रार्थनाओं को मारने न दें। कड़वाहट को मार दीजिए और आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं फिर से जीवित हो जाएंगी। एक गर्व से भरा दिल कहता है, मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल सकता हूं। यही अहंकार आत्मसमर्पण की स्वतंत्रता से बढ़कर खुद को रखता है। जब गर्व आपके दिल में बस जाता है तो आपकी प्रार्थनाएं अपनी शक्ति खो देती हैं। याकूब 4:6 कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। जब कोई व्यक्ति गर्व करता है तो वह एक आत्मनिर्भरता को स्वीकार करता है। अधिकांश लोग परमेश्वर की उपस्थिति, उसके मार्गदर्शन और उसके प्रावधान को अपने जीवन से खो देते हैं, क्योंकि उनके दिलों में गर्व होता है। लूका 18 में फरीसी मंदिर में खड़ा था। वह खुद को परमेश्वर के सामने धर्मी मानते हुए प्रार्थना कर रहा था। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं उस पापी आदमी जैसा नहीं हूं। लेकिन वहीं पर वह पापी आदमी जिसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, वही धर्मी ठहराया गया। यीशु ने कहा कि यह विनम्र आदमी धर्मी ठहराया गया, गर्वित फरीसी नहीं। गर्व आपको परमेश्वर के प्रति आपकी आवश्यकता से अंधा कर देता है। यह आपको अपनी ताकत पर भरोसा करने पर मजबूर करता है और आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते।
बहुत लोग खुद को साबित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी प्रार्थना को एक प्रदर्शन की तरह बना देते हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर होता है। यीशु ने मत्ती 6-5 में इस बारे में चेतावनी दी थी, जब तुम प्रार्थना करो तो पाखंडियों के समान न बनो, क्योंकि वे लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना पसंद करते हैं। परमेश्वर को घमंड भरे शब्द नहीं चाहिए, उसे टूटे हुए दिल चाहिए जो कहते हैं, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। अगर आपकी प्रार्थनाएं कमजोर महसूस होती हैं तो अपने आप से पूछें, क्या मेरा दिल सच में आत्मसमर्पण कर रहा है, या मैं अब भी सब कुछ अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहता हूं? क्या मैं विनम्रता में परमेश्वर के सामने आ रहा हूं या गर्व के साथ? सिखा दे प्रभु, मुझे तुझ पर भरोसा करना, मेरे दिल को तेरे सामने दीन बना दे। स्वर्ग पाखंड भरे दिल की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। बहुत लोग सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भक्ति के शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके कार्य कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका दिल दूर होता है। यीशु ने मत्ती 15 में कहा, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका हृदय मुझसे दूर है। प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह दिल की अवस्था है। आप बाहर से सब सही शब्द कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर को सच्चा आत्मसमर्पण नहीं करता तो आपकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होगा। यीशु ने कहा, तुम सफेद छूने से पुते हुए कब्र जैसे हो, जो बाहर से सुंदर दिखते हैं पर अंदर से मरे हुए लोगों की हड्डियों से भरे हैं। मत्ती 23। साथे क्यों? क्योंकि वे पाखंडी थे। वे परमेश्वर के करीब होने का नाटक करते थे, जबकि उनके दिल गर्व, स्वार्थ और धोखे से भरे थे। और परमेश्वर पाखंड का उत्तर नहीं देता। वे उसके मार्गों पर चलने से इनकार करते हैं, लेकिन उसके प्रावधान के लिए रोते हैं, पर उसकी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यशायाह 59:2 कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें अपने परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुम्हारे पापों ने उसका चेहरा तुमसे छिपा दिया है ताकि वह न सुने। यह पवित्र होने का ढोंग दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, यह सच्चाई में परमेश्वर के सामने वास्तविक होने के लिए है। परमेश्वर आपसे पूर्णता नहीं चाहता, वह आपसे ईमानदारी चाहता है। वह दिल चाहता है जो पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो, सिर्फ खाली शब्दों के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्चाई के साथ। वह धार्मिक दिखावा नहीं चाहता, वह सच्चा रिश्ता चाहता है। भजन संहिता 145:18 कहती है, यहोवा उनके निकट रहता है जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जो उसे दिखावे में नहीं पर सच्चाई में पुकारते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए तो पाखंड को हटा दीजिए, अपने दिल को जांचिए। बहुत लोग प्रार्थना में सिर्फ अपनी इच्छा की खरीदारी सूची लेकर आते हैं। वे परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वह दे दे, लेकिन यह नहीं पूछते कि परमेश्वर क्या चाहता है। और जब प्रार्थना अनुत्तरित रहती है तो वे आश्चर्य करते हैं। याकूब 4:3 कहता है, तुम मांगते तो हो पर इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो कि अपनी लालसाओं में उड़ा दो। लोग सफलता के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन नहीं पूछते कि क्या वह सफलता परमेश्वर की महिमा के लिए है। वे आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उन आशीर्वादों का उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे भी या नहीं। एक स्वार्थी दिल कहता है, मेरा राज्य, मेरी इच्छा पूरी हो। वह आराम चाहता है, चरित्र नहीं। वह अनुग्रह चाहता है, आज्ञाकारिता नहीं। वह चमत्कार चाहता है, लेकिन समर्पण नहीं। लेकिन चमत्कार कार्यकर्ता की तलाश नहीं करता, और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का सम्मान नहीं करता जो सोलोमन पर स्वार्थ से संचालित हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि मांग जो कुछ भी चाहे, तब सोलोमन ने केवल ज्ञान मांगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे उपाय से परे धन और सम्मान भी दिया। लेकिन इसके विपरीत लूका 12 में अमीर मूर्ख का हाल देखो। उसने अपने धन को केवल खुद के लिए रखा, बड़े खलिहान बनवाए, कहा कि अब जीवन आसान है, खाओ पियो और मस्ती करो। पर उसी रात परमेश्वर ने उसका प्राण ले लिया। जिसने अपने दिल को परमेश्वर के लिए नहीं खोला, उसके लिए सब व्यर्थ था। मत्ती 6:3 कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और ये सारी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। अगर आपकी प्रार्थनाएं कमजोर महसूस होती हैं तो अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में परमेश्वर की तलाश कर रहा हूं या बस उससे मांग रहा हूं कि वह मुझे क्या दे सकता है? क्योंकि परमेश्वर कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, वह व्यक्तिगत लाभ का उपकरण नहीं है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब हम उसे सिर्फ एक साधन समझते हैं
तो हम उसे अपमानित करते हैं, लेकिन वह एक आत्मसमर्पित दिल की प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करता। प्रार्थना में दृढ़ता की कमी आपके परमेश्वर के साथ रिश्ते को कमजोर कर देती है। बहुत लोग एक दो बार प्रार्थना करते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो मान लेते हैं कि परमेश्वर ने सुना नहीं या उत्तर नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर वेंडिंग मशीन नहीं है जहां एक प्रार्थना डालो और तुरंत जवाब मिल जाए। यीशु ने लूका 18 में एक दृष्टांत बताया कि एक विधवा बार बार अन्यायी न्यायाधीश के पास जाकर न्याय मांग रही थी। वह परवाह नहीं करता था, लेकिन क्योंकि उसने हार नहीं मानी, न्यायाधीश ने उसे न्याय दिया। तब यीशु ने कहा, क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय नहीं करेगा जो दिन रात उसके पास पुकारते हैं? वह उन्हें अनसुना नहीं करेगा। लूका 18:7। एलिय्याह ने 6 बार प्रार्थना की और उसका सेवक बादल देखने गया। कुछ नहीं दिखा, लेकिन 7वीं बार एक छोटा बादल दिखा और जल्दी ही बारिश आ गई। अगर एलिय्याह तीसरी, चौथी या छठी बार ही रुक जाता तो क्या होता? बहुत लोग चूक जाते हैं क्योंकि वे बने नहीं रहते। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। यह एक बार का निवेदन नहीं, यह दृढ़ता की जीवन शैली है। कुछ प्रार्थनाएं समय लेती हैं क्योंकि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। कभी हम नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, इसलिए प्रार्थना में थमना मत, दस्तक देते रहो। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो दिल में कड़वाहट न रखो। बहुत से लोग आशीर्वाद, सफलता और दया के लिए परमेश्वर से रोते हैं, लेकिन अपने दिल में क्षमा न करने की जकड़ रखते हैं। वे किसी को माफ नहीं करना चाहते, अतीत को छोड़ना नहीं चाहते। यीशु ने कहा, अगर तुम दूसरों को नहीं माफ करोगे तो स्वर्ग में तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पाप माफ नहीं करेगा। माफी वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुने। यीशु ने एक सेवक का दृष्टांत सुनाया जिसे राजा ने कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उसने खुद एक छोटे कर्ज के लिए अपने साथी को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हुआ और उसे जेल में डाल दिया। यीशु ने कहा, जब तक तुम अपने भाई को दिल से क्षमा नहीं करोगे, परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। लोग अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं, लेकिन दूसरों के पापों के लिए कठोरता पकड़े रहते हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर खुले दरवाजे रखे, लेकिन परमेश्वर उस दिल में काम नहीं करता जो कड़वाहट में बंद है। अगर आपकी प्रार्थनाएं कमजोर महसूस होती हैं तो मत छोड़ो, मत कहो कि कुछ नहीं हुआ, थमे मत। फिर भी प्रार्थना करते रहो, दस्तक देते रहो, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पुरस्कृत करता है जो हार नहीं मानते। गर्व छोड़ दो। गर्व एक मूक विनाशकारी है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच खड़ा रहता है। कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं पर अंदर से रवैया रखते हैं कि हम जीवन खुद संभाल सकते हैं, और परमेश्वर को ऐसा दिखाते हैं जैसे वह उनके आशीर्वाद के लिए बाध्य है। लेकिन परमेश्वर गर्व की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, वह विनम्रता का उत्तर देता है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन विनम्र सोचता है कि परमेश्वर गर्व का विरोध करता है। जब गर्व आपके दिल को नजदीक नहीं आने देता, तब आप कुछ भी नहीं कर पाते। लूका 18 में चुंगी लेने वाला और फरीसी मंदिर में खड़े थे। फरीसी ने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। उसने अपनी धार्मिकता का और उपवास का घमंड किया, लेकिन चुंगी लेने वाला दूर खड़ा रहा और रोकर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा कि यह चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहराया गया, न कि फरीसी। क्यों? क्योंकि एक गर्व में आया था, दूसरा नम्रता में। एक ने अपनी भलाई पर भरोसा किया था, दूसरे ने खुद को परमेश्वर की दया पर फेंक दिया। यही होता है जब आप अपनी जगह परमेश्वर के बजाय खुद पर भरोसा करते हो। आपको लगता है कि आप अपनी समस्याएं खुद हल कर सकते हो, लेकिन जब तक आप अपने दिल की जरूरत को नहीं मानोगे, तब तक आप टूटोगे नहीं। नबूकदनेस्सर ने महल की छत से घोषित किया, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति से बनाया? दानियेल 4:30। उसी क्षण परमेश्वर ने उसे गिरा दिया और वह अपनी शक्ति खो बैठा, जब तक कि वह फिर से परमेश्वर के सामने झुका नहीं। फिर उसकी बहाली हुई। इसलिए अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में अपने आप को विनम्र कर रहा हूं? क्या मैं अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा हूं या परमेश्वर की दया पर? याद रखो,
गेतसमने में परमेश्वर का पुत्र, जिसके पास सारी शक्ति और अधिकार था, उसने भी घुटने टेक दिए। अगर उसने अपनी सारी पूर्णता में पिता के सामने खुद को दीन किया, तो हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में कितनी विनम्रता चाहिए। जब आप अपना गर्व छोड़ देते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप स्वर्ग के दिल को छू लेते हैं। यह कोई अनुष्ठान या कोई रटा रटाया सूत्र नहीं, बल्कि एक जीवित बातचीत है उस जीवित परमेश्वर के साथ जो सारी शक्ति, ज्ञान और अनुग्रह रखता है। फिर भी बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं बेअसर क्यों लगती हैं। वे प्रार्थना तो करते हैं पर परिणाम नहीं देखते, फिर चुप हो जाते हैं। अक्सर यह इसलिए नहीं होता कि परमेश्वर जवाब देने को तैयार नहीं, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं को कमजोर करने वाली बाधाएं होती हैं। यही वे चीजें हैं जो स्वर्ग की खिड़कियां बंद कर देती हैं, और जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता, प्रार्थनाएं शक्तिहीन रहती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर अभी भी सुन रहे हैं। उसने कभी सुनना बंद नहीं किया। वह दूर नहीं है, वह आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा, उसके कान बंद नहीं हैं। बाइबल कहती है, प्रभु की आंखें धर्मी पर हैं और उसके कान उनकी पुकार सुनने को तत्पर हैं। 1 पतरस 3:12। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति दिखे, तो उन चीजों को हटा दें जो आपकी प्रार्थनाओं को मार रही हैं। अपने पापों को स्वीकार करें, जिन्हें माफ करना है उन्हें माफ करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका दिल जांच ले। यह जानें कि आपका परमेश्वर सक्षम है, क्योंकि जब आप आत्मसमर्पित दिल से प्रार्थना करते हैं, जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करते हैं, तब स्वर्ग उत्तर देता है, जंजीरें टूटती हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं और असंभव संभव हो जाता है।